हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। इस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये जो चीज़ है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये होता क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। लेट अस से जो हमने पहला एग्जांपल लिया, हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कुछ ऐसा। ये स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, ये किसका है? ये है ब्यूटेन का। अब इसके लिए एक बार मैं आपको फैक्ट दे देता हूं कि इस केस में जो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो भी चीज़ है, वट एवर इट इज, इसकी वैल्यू आ रही है 0। तो आपने देखा पहले केस में जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। अगले केस में नोटिस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो गए, 10 की बजाय H कितने रह गए? 8 रह गए। तो लेट अस से इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो कुछ ऐसा है। इस स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो होगी 1। लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 है और लेट अस से इसका स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसा बनाया। अब इस स्ट्रक्चर में जो डीबी वैल्यू आएगी वो आएगी 2। इन नेक्स्ट केस अगेन द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C4H8, पर इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरीके का, साइक्लिक स्ट्रक्चर। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो डीबी वैल्यू आएगी इट विल बी 1। तो आइए स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि ये डीबी वैल्यू है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहली जो बात अपने को समझनी है वो ये कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है। और इसकी वैल्यू नॉर्मली जो होती है वो कैसी होती है? 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से वैल्यू होती है। कभी कभी इसको पॉइंट्स में भी बताते हैं, पर जनरली इट इज़ द वैल्यू इज लाइक सिंपल 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। अगली चीज़ जो ये बताती है, देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है। अगली चीज़ है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। नोटिस कीजिए जैसे ही हाइड्रोजन एटम 10 से 8 हुए, यानी कितने हाइड्रोजन एटम कम हुए? 2 हाइड्रोजन एटम कम हुए। डेफिशिएंसी 2 हाइड्रोजन एटम की आई, तो डीबी वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। इससे आगे देखिए, अगर हाइड्रोजन 8 से कितने हो गए? 6 हो गए। फिर से हाइड्रोजन एटम कितने कम हुए? 2। तो डीबी वैल्यू 1 से और इंक्रीज हो गई, यानी डीबी वैल्यू हो गया 2। तो आपने देखा कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जितनी ज़्यादा बढ़ती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट उतना ज़्यादा बढ़ता है। यानी ये जो वैल्यू होती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, ये बताती है कि कंपाउंड में कितनी हाइड्रोजन की एटम की डेफिशिएंसी होगी। जैसे इस केस में देखिए C4H8, अगेन C4H8 है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले भी हम देख चुके हैं, तो डीबी वैल्यू इसकी सेम रहेगी। अब इनके जो स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, उन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम कुछ इनकी डीबी वैल्यू पे कमेंट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर में नोटिस करते हैं, पहले स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जितने हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम आ सकते हैं वो है, यानी कंपाउंड कंप्लीटली सैचुरेटेड है, इट डज नॉट हैव एनी अनसैचुरेशन। इसलिए इसकी डीबी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। अगले केस में नोटिस कीजिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और आने के चांसेस हैं। वो कब आ सकते हैं? जब ये पाई बॉन्ड टूटे तो यहाँ पे इन दोनों कार्बन पे जगह अवेलेबल होगी और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम आ सकते हैं। तो हेंस इसकी डीबी वैल्यू आएगी 1। अगले केस में नोटिस कीजिए, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं? यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं। 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब आया डीबी वैल्यू 2। आपने देखा इसके बाद अगले स्ट्रक्चर पे रिंग है, रिंग होने से भी डीबी वैल्यू 1 आया। ऐसा क्यों? नोटिस कीजिए पहले स्ट्रक्चर में ये जो कॉर्नर वाला कार्बन है, इस कार्बन पे कितने H अवेलेबल हैं? इस पे 3 H अवेलेबल है। और राइट मोस्ट कार्बन पे भी कितने H अवेलेबल है? 3 H अवेलेबल है। तो अब जब ये साइक्लाइजेशन करेगा, जब ये रिंग बनाएगा, तो ये H एटम यहाँ से हट जाएंगे। तो आपने देखा जब साइक्लाइजेशन हम करते हैं तो कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है? 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए इसका डीबी वैल्यू कितना आया? 1 आया। तो एक बात को आप नोटिस कर सकते हैं कि विद द डिक्रीज ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम के डिक्रीज होने से डीबी वैल्यू जो है वो कितने से इंक्रीज हो जाती है? इट इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो एक दो बातें और स्ट्रक्चर से हमने नोटिस की कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बढ़ने से डीबी बढ़ता है, यानी जितने पाई बॉन्ड्स उतना डीबी बढ़ेगा। तो पाई बॉन्ड बढ़ने से 1 डीबी बढ़ेगा। सिमिलरली रिंग बढ़ने से भी कितना डीबी वैल्यू बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। सो नाउ लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल स्टूडेंट्स। पहले एग्जांपल में
अब हमको करना है इसके अंदर डीबी वैल्यू फाइंड। तो डीबी वैल्यू फाइंड करने के लिए स्ट्रक्चर की हेल्प से हमको करना क्या है, हमको देखनी है कितनी इंडिविजुअल रिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। नोटिस कीजिए मैंने क्या बोला, रिंग्स में इंडिविजुअल रिंग्स अवेलेबल है, प्लस कितने इसमें पाई बॉन्ड अवेलेबल है। इन टोटल इनके सम को बोलेंगे हम डीबी वैल्यू। जैसे पहले केस में बेंजीन जब हमने लिया, इन द केस ऑफ बेंजीन नोटिस कीजिए कितने पाई बॉन्ड यहाँ पे, 1 2 3, देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स एंड देयर इज 1 रिंग। तो अगर हम 3 और 1 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 4। तो बेंजीन के केस में द डीबी वैल्यू इज 4। नेक्स्ट द केस ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में अगेन नोटिस कीजिए कितनी इंडिविजुअल रिंग्स है, ये रिंग नंबर 1 है और ये रिंग नंबर 2 है। तो ये हुई इंडिविजुअल रिंग्स। व्हाट इज एन इंडिविजुअल रिंग? इंडिविजुअल रिंग वो रिंग है जिस रिंग के अंदर कोई और रिंग ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बॉडी रिंग के बारे में बात करता हूँ तो इस बॉडी रिंग को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर कितनी रिंग्स है, 2 रिंग्स है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रिंग्स 2 हुई। पाई बॉन्ड्स नोटिस कीजिए कितने, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो 5 पाई बॉन्ड हुए, 2 रिंग्स हुई। तो नेट वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 7 आई। लेट अस टेक दिस एग्जांपल, ये है बेंजोइल क्लोराइड। इस केस में एक तो रिंग है और पाई बॉन्ड नोटिस कीजिए इस सर्कल के अंदर कितने होंगे, 3 पाई बॉन्ड होंगे और 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा। टोटल पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, 4, और यहाँ पे रिंग कितनी है, 1। तो नेट वैल्यू जो स्टूडेंट्स इस केस में आई वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ये जो पाई बॉन्ड है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है और इसमें कोई रिंग नहीं है, हेंस द डीबी वैल्यू इज 3। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने लिया है क्यूबेन। इसका स्ट्रक्चर क्यूब से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में हम रिंग्स ढंग से नहीं देख पाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस रिएक्शन में, इस स्ट्रक्चर में इफ यू नोटिस इसके टोटल फेसेस जो क्यूब के हैं वो कितने फेसेस हैं, हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूबेन हैव, द फेसेस आर इक्वल टू n इज इक्वल टू 6। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको दिमाग में रखनी है, अगर n की वैल्यू 6 आती है, नंबर ऑफ फेसेस 6 आते हैं, तो db वैल्यू विल बी n-1, यानी db वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 5 आएगी। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ प्रिज्मेन विच इज वेरी सिमिलर टू प्रिज्म। जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब इसमें नोटिस कीजिए कितने फेसेस हैं। इफ यू नोटिस नंबर ऑफ फेसेस आर, हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 5 फेसेस आर देयर। इन द 5 फेसेस व्हाट इज द डीबी वैल्यू, द डीबी वैल्यू इज 4। आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि डीबी वैल्यू अगर हमें निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेट अस से हमको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया विच इज समथिंग लाइक CX HY NZ एंड सो ऑन। इस टाइप का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे सामने है, तो हम कैसे डीबी वैल्यू निकालेंगे। देखिए उसके लिए एक फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फार्मूला यू कैन सी इज C+1 ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ H प्लस एक्स माइनस n होल डिवाइड बाई 2। अब इसमें C जो है स्टूडेंट, C क्या होगा, C इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी जो यहाँ पे X की वैल्यू है वो यहाँ पे बोली जा रही है कि कितने कार्बन के एटम्स हैं। H यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, इट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। व्हाट इज X, X इज नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। व्हाट इज N, N इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो ये इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ C4H8। अगर इसका डीबी वैल्यू हमें निकालना है तो नोटिस कीजिए C की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, और H की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। अब फॉर्मूले में अगर हम इसे पुट करते हैं तो फॉर्मूले में आएगा 4 + 1 माइनस ऑफ, अगर यहाँ पे H की वैल्यू देखें तो स्टूडेंट्स क्या आएगी, 8 आएगी, और X की वैल्यू यहाँ पे 0 है, N की वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पे कोई हेलोजन कोई नाइट्रोजन नहीं है। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और फाइनल वैल्यू निकालता हूँ तो नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स 4 + 1 जो है वो क्या आएगा, 5 आएगा। 8/2 कितना आएगा, 4 आएगा। तो नेट वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब डीबी वैल्यू 1 आने से एक्चुअली हमें क्या बेनिफिट हुआ, डीबी वैल्यू 1 आने से हमें इसके स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटीज पता लग गई। अगर डीबी वैल्यू 1 है तो आइदर इट कैन हैव 1 पाई बॉन्ड, उसमें हो सकता है 1 पाई बॉन्ड, या इसमें हो सकता है 1 रिंग, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। इस बेसिस पे हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस से C4H6, इसका डीबी वैल्यू निकाला जाए। इसका डीबी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे C की वैल्यू है 4, H की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आएगा 4 + 1 माइनस ऑफ, अब यहाँ पे जो H है इसकी वैल्यू 8 की बजाय 6 आएगी,
इसको 6/2 करेंगे स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी dB2। अगर dB वैल्यू 2 है तो स्टूडेंट्स देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, या तो उसके अंदर होंगे 2 पाई बॉन्ड, या इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर पॉसिबिलिटी है 1 पाई बॉन्ड होगा और एक इसके अंदर रिंग हो सकती है, या इसके अंदर क्या हो सकता है, 2 रिंग हो सकती है। तो हमको स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी पता लग गई तो हम इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे पहले केस में 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, तो अगर पाई बॉन्ड है तो रिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 कार्बन की अगर चेन में बनाऊं तो 4 कार्बन की चेन ऐसी कुछ आएगी, और इस चेन में अगर मैं पाई बॉन्ड लगाऊं तो पाई बॉन्ड या तो यहाँ पे आएगा या पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को यहाँ की बजाय यहाँ लगाता हूँ तो वही सेम रिपीट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे ये दोनों ही पॉसिबल होंगे। लेटस से हमें दूसरा स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी बनानी है जिसमें रिंग हो सकती है। अब रिंग जो 4 मेंबर बनेगी, एक पॉसिबिलिटी है 4 मेंबर रिंग ऐसी कुछ बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, 3 मेंबर रिंग हो सकती है, और एक कार्बन जो बचेगा उसको हम किसी भी एटम पे प्लेस कर देंगे। अब लेट अस सी द dB वैल्यू ऑफ C3H6Cl2। इसमें अगर नोटिस करें यहाँ पे C+1 जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, 3+1 होगा। इसके बाद नोटिस कीजिए H की वैल्यू हो गई 6, X की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 2, N की वैल्यू है 0। अगर इसको हम नोटिस करेंगे तो नेट जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0। 0 का मतलब क्या है, ना तो इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड पॉसिबल है, ना इसके अंदर कोई रिंग पॉसिबल है। तो द कंपाउंड विल बी कंप्लीटली सैचुरेटेड। इसमें हाइड्रोजन जितने मैक्सिमम आ सकते हैं वो आ चुके हैं। इसके बाद देखिए C3H6O, इसमें अगर आप वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखिए इसमें ऑक्सीजन है पर फॉर्मूले में कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, फॉर्मूलाज आर डिजाइंड इन सच अ वे कि उसमें ऑक्सीजन का इफेक्ट ना आए। फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे C+1 जो है दैट विल बी 3+1 माइनस ऑफ H जो होगा उसकी वैल्यू आएगी 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ऐसे केस में इट विल बी 1। यहाँ पे dB वैल्यू आ जाएगी 1। So let us do one question students. ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। You have to draw one possible structure of C6H6। इस फॉर्मूले के बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है पर आपको सबसे स्टेबल जो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा वो बनाना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले पॉसिबल स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटीज जानने के लिए हमें इसमें dB वैल्यू निकालना पड़ेगा। C6H6 में जो dB वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स इट विल बी 6+1 माइनस ऑफ H प्लस X माइनस N, बाकी सब इसमें 0 रहेंगे। अगर इसमें H/2 करेंगे तो 6/2 रहेगा, तो नेट जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। अब dB वैल्यू 4 है तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है। देयर कैन बी 4 पाई बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या इसके अंदर हो सकता है 4 रिंग्स हों। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, पर हम जो सबसे स्टेबल पॉसिबिलिटी बनाएंगे 6 कार्बन की, दैट इज दिस वेरी ब्यूटीफुल रिंग नोन एज बेंजीन। इस बेंजीन में नोटिस कीजिए एक तो रिंग की वजह से dB भी आएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड्स की वजह से भी 3 dB वैल्यू कंट्रीब्यूट होगा। तो लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव डन टुडे इन दिस चैप्टर। इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी हैव लर्नड कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होता है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी जो हमको अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बताता है। हर एक पाई बॉन्ड की वजह से dB वैल्यू 1 से इंक्रीज करता है और हर एक रिंग की वजह से भी dB वैल्यू 1 से इंक्रीज करता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 हाइड्रोजन एटम कम होंगे वैसे वैसे dB वैल्यू विल इंक्रीज बाय 1। इससे आगे हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने 3D में किए उनमें आपने देखा कि n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ फेसेस की वैल्यू जो भी होगी dB वैल्यू विल बी n-1। लेट अस टेक द फाइनल रिकैप। फाइनल रिकैप में हमने देखा कि यहाँ पे जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो dB वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमको ये फार्मूला जो है ये याद रखना पड़ेगा और इस फार्मूला में x क्या होता है, नंबर ऑफ हेलोजेंस होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फाइनली हमने एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया C6H6 का। Thanks for watching.